नमस्कार दोस्तों, आज मैं साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 4 है, इस पे मिश्रण पर आधारित प्रश्न है वो लेके आया हूँ। इन क्वेश्चन को करेंगे अपन मात्र 5 या 6 सेकंड के अंदर। देखो, अगर इस प्रकार का बड़ा पजल क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे शॉर्ट ट्रिक से करते हैं अपन। देखो, क्वेश्चन पढ़ो कि 15,000 रुपये की राशि को 2 भागों में क्रमशः 10% और 18% वार्षिक दर पर उधार दिया गया है। यदि औसत वार्षिक दर जो है वो 12% है तो प्रथम व द्वितीय भाग की राशि ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आए, इसको मिश्रण से अपन क्वेश्चन को हल करें ना तो ज़्यादा सरल तरीके से कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। अदरवाइज अगर इसको अपन साधारण तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी समय लगेगा। देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप कि दर कितनी देर की आपको कि 10% और 18%। आपको मिश्रण वाले क्वेश्चन की जो वीडियो वो देखना है। इस प्रकार से लिखते हैं अपन 10% और 18%। फिर देखो, जो औसत वार्षिक है ना उसको अपन औसत को लिखते हैं बीच में इस प्रकार से। फिर अपन क्या बनाते हैं इसके, जिन्होंने मिश्रण का वीडियो नहीं देखा मिश्रण वाला वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से लिखते हैं अपन, पहले 10% 18% को लिख दिया, फिर जो औसत है उसको बीच में लिख दिया। फिर क्या करते हैं अपन, इधर तो लिखते हैं इन दोनों का अंतर का मतलब माइनस में नहीं लिखने। जैसे इधर 10 छोटा है 12 बड़ा, तो 12 में से 10 घटाओगे तो इधर आएगा आपका 2। इधर 18 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा, इधर 6। इस प्रकार से लिखना। तो अब देखो, ये इसको संख्या को आप काटोगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो ये जो अनुपात है वो आ गया आपका 3:1। अब देखो, इस 3:1 में क्या कर दो, इस राशि को आप बांट दो। 3:1 में बांटोगे तो प्रथम भाग है, इसकी राशि निकालने के लिए देखो अपन क्या लिखते हैं, ऊपर तो लिखते हैं जैसे जो भी आपको अनुपात दे रखा वो, नीचे लिखते हैं अनुपातों का योग। अनुपातों का योग कितना, 3 और 1 4, गुणा राशि कितनी अपने पास में 15,000 रुपये। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 15,000। अब इसको आप क्या करोगे, काट लोगे। तो 4 से काटोगे राशि को आप, ये आएगा आपका, देखो 4 तिया 12 बच गए, इधर 3, यहाँ पे हो गए 30, 4 7 28, फिर बच गए 2, यहाँ हो गए 20 और 4 5 20। तो ये हो गया 3,750। अब 3,750 को आप अगर 3 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 11,250। तो प्रथम भाग की राशि कितनी आ गई आपकी, 11,250। इसी प्रकार से द्वितीय भाग की राशि निकालोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 1/4 गुणा 15,000। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 4 से इसको भी काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3,750। तो जो द्वितीय भाग की राशि वो आ गई आपकी, 1 से गुणा करोगे 3,750। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को शॉर्ट में कर सकते हो मात्र 5-7 सेकंड के अंदर। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्वेश्चन जल्दी होगा। जैसे देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, और शॉर्ट में जल्दी से करने की कोशिश करना है इसको कि 25,000 रुपये की राशि इसको 2 भागों में बांटना। एक तो दे रखा आपको 12% और 22%। तो आपको इसी प्रकार से लिखना 12% और 22%। और औसत जो वार्षिक दर है वो क्या है, 18। तो 18 को लिखना आपको इस प्रकार से बीच में। अब देखो, इनका क्या बनाना आपको, इधर तो 18 में से 12 घटाओगे कितना बचेगा, 6। और इधर 22 में से 18 घटाओगे कितना बचेगा आपका, 4। अब देखो, 2 से काट दो इसको, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो ये आ गया आपका 2:3। कितना आ गया, 2:3। अब देखो, 2:3 में क्या करो, आप इस राशि को बांट दो। तो 2:3 में अगर आप राशि को बांटोगे, ऊपर तो क्या लिखना आपको 2 और नीचे 3 और 2 कितना हो गया, अनुपातों का योग 5 और गुणा क्या लिखोगे आप 25,000। तो देखो 25,000 5 से कट गया, 5 5 25। तो कितना है यहाँ पर 5,000। तो 5,000 को 2,000 से गुणा करोगे तो 10,000। तो जो प्रथम भाग की राशि वो कितनी आ गई आपकी, 10,000। इसी प्रकार से द्वितीय भाग की राशि निकालोगे आप। द्वितीय भाग का मान कितना है, 3। और यहाँ से 5 से काटोगे तो ये भी क्या आएगा, डायरेक्ट यहाँ से 5,000 से गुणा करना है। एग्जाम में इतना समय नहीं मिलता अपने को शॉर्ट में करना है, ऐसे लिख के नहीं करना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। वापस दोनों को उत्तर की जांच कर लो, 15 और 10 कितना हो रहा है, 25। और कितना अपना 25,000। तो 25,000 रुपये की जो राशि है उसको 12% और 22% वार्षिक दर से उधार देंगे। तो उसको औसत वार्षिक दर अगर 18% होगी तो उसको 10,000 और 15,000 में बांट सकते। सबसे शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। और इसका और भी अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आता तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कर देना, कमेंट में उसका सॉल्यूशन बताऊंगा आपको शॉर्ट के अंदर। अब देखो, ये क्वेश्चन है एसएससी रेलवे के अंदर आया हुआ है। ये थोड़ा सा अच्छा ढंग का क्वेश्चन है। इसमें थोड़ी सी समझने की ट्रिक वही लगेगी अपनी कि 10,000 रुपये की राशि को 2 भागों में क्रमशः 8% और 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि पूरी राशि पर 1 वर्ष के अंत में 920 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ तो प्रत्येक भाग की राशि। अब देखो, यहाँ पर औसत अपने को नहीं दे रखा है कि औसत वार्षिक दर कितनी है। तो अपने को इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले औसत वार्षिक दर ज्ञात करनी है। तो औसत वार्षिक दर देखो
जो अपना फर्स्ट वीडियो वो देखना, उसके अंदर की मैंने डायरेक्ट बताया था आपको दर कैसे निकालते हैं। तो जो आर है, इस आर का मान निकालेंगे। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ मैं, जैसे आपको कि भाई मूलधन अगर अपन निकालते हैं, सॉरी जैसे ब्याज निकालते हैं अपन, तो जो ब्याज है वो होता है आपका मूलधन जो होता है उसका क्या होता है आर गुणा टी प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब प्रतिशत हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपका 100। अब देखो यहाँ पे आपको अगर आर का मान निकालना होता है तो क्या कर देते हैं अपन, आर बराबर 100 गुणा ब्याज, और नीचे आ जाता है आपका मूलधन गुणा समय। तो आर बराबर आ जाएगा आपका 100 गुणा ब्याज, और ब्याज कितना आपका 920 रुपये, और मूलधन कितनी राशि है आपकी 10,000 रुपये, कि मूल राशि कितनी 10,000, और अपने को समय निकालना 1 वर्ष का। तो देखो आप 2 और 1 3 जीरो से इसके 3 जीरो कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे कितना आ गया 92 के अंदर आप 10 का भाग लगाओगे तो आर बराबर कितना आ गया 9.2। तो ये अपनी जो है औसत वार्षिक दर आ गई। अब इस क्वेश्चन में औसत वार्षिक दर दी हुई नहीं थी, अब इसको अपन मिश्रण वाले फॉर्मूले से कर देंगे क्वेश्चन को शॉर्ट के अंदर, ये आपको शॉर्ट के अंदर निकालना है। अब देखो इधर तो दे रखा आपको 8% और एक दे रखा आपको 10%, और औसत वार्षिक दर हमने कितनी निकाली 9.2%। अब लगा दो आप वही सिस्टम। देखो इधर 9.2 में से अगर आप 8 घटाओगे तो ये बच जाएगा आपका 1.2, और इधर 10 में से आप घटाओगे 9.2 को तो ये बचेगा आपका 0.8। अब देखो दशमलव दोनों का कैंसिल हो गया, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो ये अनुपात आ गया आपका 2:3। तो इस राशि को आपको किस अनुपात में बांटना है, 2:3 के अनुपात में इस राशि को वितरित करना है। अब देखो 2:3 के अनुपात में अगर आप राशि को वितरित करोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट भाग की राशि आ जाएगी आपकी 2 बटा कितनी आ जाएगी 3 और 2 5, और गुणा क्या आ जाएगा आपका 10,000। अब देखो 5 से इसको कैंसिल करोगे, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया आपका 2,000। तो प्रथम भाग की राशि आ गई 2 दूनी 4,000। और द्वितीय भाग की राशि के लिए क्या करोगे आप, सेकंड भाग के लिए देखो सेकंड भाग का अनुपात कितना है 3 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप किससे गुणा करो, 2 को 3 से गुणा कर दो, तो 2 को 3 से गुणा करो कितना आ जाएगा 6,000। तो बस डायरेक्ट आ गया 6 4 10,000, और 10,000 की राशि को तो अपने को क्या करना था, वितरित करना था। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सबसे शॉर्ट तरीके से कर सकते हो। मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, पजल क्वेश्चन होते हैं, इनको अपन साधारण तरीके से हल करने में काफ़ी सारा समय लगता है। देखो और कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं, जो कुछ स्टूडेंट ने किया था कमेंट, तो उनको बता रहा हूँ मैं इसी के अंदर। अच्छे क्वेश्चन ये भी आए हुए क्वेश्चन है कि किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 7 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज वो मूलधन से 464 रुपये कम है, तो वह राशि बताइए। देखो इसकी इतनी ज़बरदस्त ट्रिक, अब देखना वीडियो को पूरा, कि जैसे मैं मान लेता हूँ मेरे पास में मूलधन है, वो मूल राशि में मान लेता हूँ 100 रुपये। कितने रुपए 100 रुपये। अब देखो कि जो अपन ब्याज निकालते हैं, वो जो ब्याज है वो क्या होता है आपका आर गुणा टी होता है या नहीं होता हमेशा। तो जब ब्याज आपका आर गुणा टी होता है, तो देखो यहाँ पर 6% दर है और 7 वर्ष के अंदर, तो यहाँ पे 100 रुपये के ऊपर 6 7 कितना हो गया 42। तो 100 रुपये पर जो ब्याज है वो कितने रुपये हो गया आपका 42 रुपये हो गया या नहीं हो गया। ये हमेशा जो आप पूरे वीडियो देखना, मेरा फर्स्ट से लेकर के चौथा वीडियो है, इसके पहले 3 वीडियो आ चुके हैं, कि ये ट्रिक मैंने बताई हमेशा कि मूलधन आपको 100 मान के करना सबसे सरल क्वेश्चन होता है और सबसे शॉर्ट में हो जाता है। देखो मूलधन मैंने 100 माना, ब्याज निकाला मैंने 42 रुपये। अब ये क्या बोल रहा है कि मूलधन से 464 रुपये कम है। देखो क्या है, मूलधन से साधारण ब्याज। अब मूलधन से साधारण ब्याज 464 रुपये क्या है, कम है। जबकि यहाँ पर देखो मूलधन से साधारण ब्याज भी 100 रुपये पे ब्याज अपने 42 निकाला, तो 100 से 42 कितना कम है, 100 में से 42 घटा दो तो 58 रुपये क्या है, ये कम है। तो ये जो 58 रुपये कम है ना, उसको कम के बराबर कर दो, तो ये 58 की वैल्यू हो गई 460। बस क्वेश्चन हो गया अपना कि 58 का मान अगर आपके पास में 460 है तो 1 का मान कितना होगा 464 बटा 58। अपने को मान किसका चाहिए 100 का, क्योंकि मूलधन हमने 100 मान के किया, तो 464 बटा 58 गुणा क्या करेंगे अपन 100। अब देखो ये संख्या किससे कटेगी, इसको आप 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4 2 9 18 और 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 दूनी 4, फिर 29 से कटेगी। 29 आटा कितना होता है आपका, ये जाएगा भाग आपका इसमें 8 बार, 29 आटा होता है 232। तो 8 को 100 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा आपका 800। तो यहाँ पर जो है मूलधन है वो कितना रुपये आ गया आपका
800 रुपये आएगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन है और इससे शॉर्ट ट्रिक कोई हो नहीं सकती इस प्रकार के क्वेश्चन में। देखो एक क्वेश्चन और इसी टाइप का है। ये जो फर्स्ट ये क्वेश्चन था ये 464 रुपये जैसे कम वाला था, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि जैसे कि मूलधन से 464 रुपये 144 रुपये ज़्यादा है, बस इतना सा अंतर है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी कैसे करोगे आप शॉर्ट के अंदर। जैसे मैं मान लेता हूँ मेरे पास में कि भी मूलधन है वो 100 रुपये मान लेते हैं। अब देखो ब्याज क्या होता है आपका R गुणा T, तो यहाँ पर जो ब्याज है वो आ गया R और T को 12 को आप 9 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 108। अब देखो यहाँ पे कि मूलधन से ब्याज कितने रुपए, 8 रुपये ज़्यादा हो गया या नहीं हुआ, ये 100 रुपये या 8 रुपये, तो मूलधन से जो ब्याज है वो 8 रुपये ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर मूलधन से ब्याज जो है वो कितना 144 रुपये ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा है उसको ज़्यादा के बराबर करते हैं, तो 8 की जो वैल्यू वो 144 के बराबर आ गई। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी आपकी 144/8 के, जबकि अपने को मान किसका चाहिए 100 का मान चाहिए, क्योंकि हम तो 100 मान के कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो 144/8 गुणा 100। अब देखो आप 8 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 18 8 कितना होता है आपका 144, तो 18 बार कट गया। तो 18 को 100 से गुणा करोगे तो 1800 रुपये। तो वह राशि मतलब मूलधन कितना गया आपका 1800 रुपये। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इससे शॉर्ट ट्रिक कोई हो नहीं सकती। मैं जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपको शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ, कोई भी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसको मैं आपको बड़े बड़े लेंदे तरीके से बता रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखा करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हर प्रत्येक क्वेश्चन का आपको शॉर्ट ट्रिक मिलेगी लगभग। देखो एक क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम के अंदर, किसी ने पूछा मेरे को, कोई धन है वो 2 वर्ष में 4200 रुपये तथा 5 वर्ष में 6000 रुपये हो जाता है, तो वह राशि और दर प्रतिशत, मतलब यहाँ पे वह राशि का मतलब मूलधन पूछ रहा है और दर प्रतिशत पूछ रहा है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसकी सबसे जितनी हो सकती है उतनी शॉर्ट ट्रिक में निकाल के लेके आया हूँ। देखो कैसे करोगे इस प्रकार के क्वेश्चन को कि 2 वर्ष में 4200 रुपये और 5 वर्ष में 6000 रुपये। तो पहली बात तो ये गलती मत करना कभी कि 4200 और 6000 रुपये यहाँ पे मूलधन नहीं है, यहाँ पे क्या है ये मिश्र धन है। तो देखो यहाँ पर कि 2 वर्ष का जो मिश्र धन है वो कितना दे रखा आपको 4200 रुपये, और 5 वर्ष का जो मिश्र धन है वो है आपका 6000 रुपये। देखो यहाँ से एक आइडिया लगाओ आप कि 2 वर्ष में जो मिश्र धन है इतना हो रहा है और 5 वर्ष में 6000 रुपये हो रहा है। तो देखो यहाँ से 5 और इनका अंतर देखो, 3 का अंतर है यानी 2 और 5 में। तो यहाँ से जो 3 वर्ष का क्या निकलेगा, यहाँ से जो मिश्र धन है उन मिश्र धन का आप क्या करो अंतर करोगे, तो 3 वर्ष का जो है यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ब्याज आ जाएगा। तो 3 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना आ जाएगा आपका, देखो 6000 में से 4200 घटाओगे कितना बचेगा आपका 1800 रुपये। तो 3 साल का जो ब्याज है वो आ गया आपका 1800 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं 1800 में 3 का भाग लगा दो, तो कितना आ गया 3 छंग 18 600 रुपये। तो देखो 1 वर्ष का ब्याज अपने पास में 600 रुपये आ गया। यहाँ से मूलधन निकालना आपको, केवल आपको माइंड में सोचना है कि 1 वर्ष का ब्याज अगर मेरे पास में 600 रुपये है। अब यहाँ से आप देखो अपने को 2 वर्ष का ब्याज निकाल लो यहाँ से, तो यहाँ से आपको कुछ भी गुणा भाग नहीं करना, आपको माइंड के अंदर कैलकुलेशन करनी कि 1 वर्ष का ब्याज 600 रुपये, तो 2 वर्ष का 600 1200 रुपये हो गए। तो 2 वर्ष का ब्याज अगर 1200 रुपये हो गए तो ब्याज को मिश्र धन में से घटा दो तो मूलधन आ जाता है अपना डायरेक्ट। तो यहाँ से मूलधन जो है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से मूल राशि 4200 में से क्या घटा दोगे आप 1200 रुपये 2 वर्ष का ब्याज। तो मूलधन आ गया आपका 4200 में से आप अगर 1200 घटाते हो तो कितना बचता है 3000 रुपये। तो ये हो गया आपका 3000। तो मूलधन आ गया आपका 3000, मतलब वह राशि कितनी आ गई आपकी 3000। एक उत्तर आ गया आपका आंसर नंबर फर्स्ट। अब निकालना अपने को दर, और दर के लिए मैंने अभी इसके पहले बताया और मेरा फर्स्ट वीडियो के अंदर भी मैंने बता रखा है कि दर के लिए अपन क्या निकालते हैं, दर बराबर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा। इसके पहले भी एक क्वेश्चन में मैंने अभी बताया था वापस। दर निकालोगे आप तो देखो आपको निकालना कितना 3000 रुपये के ऊपर निकालना। 3000 रुपये पे क्या आ जाएगा आपका 100 गुणा ब्याज कितना था अपना 600, और नीचे कितना आ जाएगा आपका मूलधन आ जाएगा 3000, और निकालना कितने का अपने को 1 वर्ष का। देखो 2 और 1 0 इधर और 3 0 कैंसिल हो गए, तो ऊपर कितना बच गया आपका 60 और नीचे हो गया 3, तो कितना हो गया 20%। तो आर का मान आ गया आपका 20%। ये हो गया आपका आंसर नंबर सेकंड। इस प्रकार के क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, पजल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आपको सबसे शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। अब देखो एक क्वेश्चन और आता है इसमें। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे
कि कोई धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो जाती है 6,200 रुपये, जबकि 5 वर्ष में वह राशि 7,000 रुपये हो जाती है। तो वह राशि और दर प्रतिशत सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। एक और समझ लो इस प्रकार का कि 3 वर्ष का जो है कितनी है वो राशि 6,200 रुपये हो जाती है, और 5 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाती है आपकी 7,000 रुपये हो जाती है। अब देखो इनका अंतर कितना हो गया 2 वर्ष। तो ये 2 वर्ष का क्या आ गया यहाँ से आपका ब्याज। तो 2 वर्ष का जो ब्याज है वो आ गया 7,000 में से आप घटाओगे कितना 6,200, तो ये बच जाएगा आपका कितना 800 रुपये। तो देखो 2 वर्ष का ब्याज आपका 800 रुपये, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 800 बटा 2 कितना आ गया 400। अब आइडिया लगो, माइंड में सोचना है कि 1 वर्ष का ब्याज 400 रुपये, तो यहाँ से अपने को 3 वर्ष का ब्याज चाहिए अपने को यहाँ पे, क्योंकि मूलधन निकालना है यहीं से। तो 1 वर्ष का ब्याज अगर 400 है तो 3 वर्ष का कितना आ जाएगा 4 तिया 1200। तो ये 3 वर्ष का ब्याज आ गया आपका 1200 रुपये। अब इस 3 वर्ष के ब्याज को क्या करो आप 6,200 में से घटा दो, तो क्या आ जाएगा आपका मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन जो है वो आ जाएगा आपका 6,200 माइनस 1200। तो 6,200 में से अगर आप 1200 घटाओगे तो कितना बच जाएगा आपका 5,000 रुपये। तो वह राशि तो कितनी हो गई आपकी 5,000। ये तो हो गया आपका आंसर नंबर फर्स्ट। फिर निकालना आपको दर, तो आर का मान निकालोगे तो आर बराबर क्या लिखोगे आप, ऊपर लिखोगे 100 गुणा ब्याज। ब्याज कितना अपना 400 रुपये, तो ये आ जाएगा 400। और नीचे क्या लिखेंगे अपन मूलधन। मूलधन आता है आपका 5,000 और गुणा 1 वर्ष का चाहिए अपने को। देखो 3 0 से 2 और 1 3 0 कैंसिल कर दो, 5 से काटोगे उसको 2 बार, तो आर बराबर कितना आ गया 4 दूनी 8%। तो ये आ गया आपका आंसर नंबर सेकंड। जितने भी क्वेश्चन है मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक से करवाए, एक भी क्वेश्चन को मैंने पजल तरीके से नहीं करवाया, और इतने बड़े बड़े पजल क्वेश्चन है इनको कि आप साधारण तरीके से हल नहीं कर पाओगे। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करो, और सभी क्वेश्चन में ट्रिक से लेके आता हूँ। हर वीडियो को आप कंप्लीट पूरा देखो। जहाँ दिक्कत आती है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, और जो भी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे क्वेश्चन आए हैं वो मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओ। धन्यवाद। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।